नमस्कार, सुपरफास्ट 200 में हम हाजिर हैं देश दुनिया की ताजा खबरों के साथ। योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह क्यों विवादों में फंसी? मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक ने पुलिस को क्यों दी धमकी? बीफ पार्टी पर कैसे बैकफुट पर आई कांग्रेस और अब कहां गोरक्षा के नाम पर हुई गुंडागर्दी। खबरें और भी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह विवादों में घिरी। लखनऊ में एक बियर बार बीद बियर का उद्घाटन किया। 20 मई को तस्वीर अब सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। बार की मालकिन स्वाति सिंह की सहेली। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगाया। बीजेपी सरकार बनने पर शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने पुलिस को दी धमकी। कहा, कार्यकर्ताओं का चालान काटा तो छोड़ूंगा नहीं। खतौली की रैली में विधायक सैनी ने बखान किया। पार्टी कार्यकर्ताओं की गाड़ी छुड़ाने के लिए पुलिस को धमकाया। 1 अक्टूबर से ई ऑफिस की तरह काम करेगा यूपी सचिवालय। सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम ने मुख्य सचिव से 15 जून तक रिपोर्ट मांगी। एक्शन प्लान बनाने को कहा। केरल बीफ कांड के बाद डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस। केरल यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता सस्पेंड। कन्नूर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और माकुट्टी पर भी कार्रवाई हुई। एक बछड़े की हत्या कर बीफ पार्टी की गई। बीजेपी ने बीफ पार्टी पर राहुल को घेरा। तेजिंदर बग्गा ने राहुल के साथ जारी की रोजुल पकुट्टी की तस्वीर। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, ऐसे लोगों के लिए पार्टी में जगह नहीं। भारतीय संस्कृति नहीं पहुंचाती किसी को नुकसान। सुरजेवाला ने बीजेपी को भी घेरा। पूछा, क्या पार्टी पर्रिकर और किरण रिजिजू को देगी ऐसी सलाह? केरल कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा, गिरिराज और वीके सिंह संविधान के खिलाफ देते हैं बयानबाजी। उनके खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीफ पार्टी को कांग्रेस का घिनौना कार्यक्रम बोला। कहा, कांग्रेस के पास हिंदू वोट नहीं। बीजेपी सांसद ने कहा, कांग्रेस से इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी। कहा, कांग्रेस का विदेशीकरण हुआ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, गोहत्या पर पाबंदी के खिलाफ नहीं हो रही है कांग्रेस। अब आईआईटी मद्रास में बीफ पार्टी हुई। करीब 80 छात्रों ने ब्रेड और बीफ करी खाई। आईआईटी मद्रास के कैंपस में कल रात जमा हुए थे छात्र। केंद्र सरकार पर लगाया खाने के नाम पर फांसीवाद का आरोप। महाराष्ट्र से गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। मालेगांव में गाय का मांस बेचने के शक में कारोबारी की पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई मालेगांव पुलिस। घटना के सिलसिले में 9 लोग गिरफ्तार। पशुओं की खरीद बेच पर बंदिश के खिलाफ 31 मई को डीएमके का चेन्नई में प्रदर्शन। स्टालिन अगुवाई करेंगे। यूपी के रामपुर में लड़कियों से छेड़खानी के 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं। अभी भी 11 आरोपी फरार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, रामपुर कांड में होगी कड़ी कार्रवाई। फिर कोई ना कर पाए ऐसी वारदात। ममता के एक और मंत्री ने उड़ाई कानून की धज्जियां। लाल बत्ती वाली कार में गए पीडब्ल्यूडी मंत्री अरूप विश्वास ने कहा, हमारी सरकार ने लाल बत्ती पर नहीं लगाई है रोक। केंद्र का आदेश 1 मई से लागू हो चुका है। कोलकाता में विधानसभा के सामने वामपंथी छात्र संगठन एसयूसीआई का प्रदर्शन। पुलिस ने किया हल्का लाठीचार्ज। क्लास 8वीं में पास फेल सिस्टम लागू करने की मांग कर रहे थे छात्र। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीबीआई ने पत्रकार मर्डर में शहाबुद्दीन को 8 दिन की रिमांड पर लिया। सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ जारी। मुजफ्फरपुर अदालत में सीबीआई को शहाबुद्दीन की रिमांड दी थी। सीबीआई ने तिहाड़ जेल से रिमांड पर लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पर फेंका गया जूता। गुजरात के भावनगर में भाषण के दौरान कल रात वारदात। जूता फेंकने वाले शख्स ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पाटीदार आंदोलन समिति का कार्यकर्ता है। पीसीबी से बातचीत को लेकर दुबई में बीसीसीआई पर बरसी सरकार। कहा, आतंकवाद जारी रहने तक पाक से सीरीज नहीं। खेल मंत्री विजय गोयल ने बीसीसीआई को बातचीत के बाद सरकार को प्रस्ताव देने को कहा। आतंकवाद और खेल नहीं चल सकते साथ साथ। आज दुबई में होने वाली है बीसीसीआई और पीसीबी के बीच बातचीत। 2014 में हुए एमओयू को लेकर होगी चर्चा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की सफाई, सरकार की मंजूरी मिलने तक पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं। सीपीएम ने पत्थरबाजों पर आर्मी चीफ के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, बिपिन रावत ने जो कहा वो सेना की आवाज नहीं। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, भारतीय समाज के प्रति आर्मी चीफ की सोच और क्षमता पर शक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन। कल दीवारों पर आया इसके समर्थन में नारे लिखने का विरोध। 4 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री सबसे पहले बर्लिन रवाना। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना प्रमुख एजेंडा। बर्लिन में चांसलर एंजेला मर्केल से मिलेंगे मोदी। द्विपक्षीय रिश्तों में नए अध्याय जुड़ने की पीएम को उम्मीद। नागपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। उनके साथ ही विमान से आए संघ प्रमुख मोहन भागवत। अमित शाह ने विदर्भ के पार्टी कार्यकर्ताओं से की बात। आरएसएस दफ्तर में मोहन भागवत से करेंगी मुलाकात। अब देश की आज की बड़ी खबरें। दिल्ली में हत्या के शिकार ई रिक्शा ड्राइवर के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। निजी तौर पर 50,000 की मदद की। ई रिक्शा चालक की कल जीटीबी नगर मेट्रो के पास पीट कर हत्या कर दी गई थी। खुले में गंदगी फैलाने से रोका था। ई रिक्शा ड्राइवर मर्डर पर वेंकैया ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की बात। कहा, स्वच्छ भारत के लिए हुई हत्या। ई रिक्शा ड्राइवर के मर्डर में 3 लोग हिरासत में लिए गए। आरोपियों की तलाश में दबिश जारी। बिहार के शराब बनाने और बेचने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 31 जुलाई तक दूसरे राज्यों में स्टॉक खपा सकेंगे। पटना में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब नष्ट की गई। 29,000 से ज्यादा बोतलों पर बुलडोजर चला।
डीएम की देखरेख में नष्ट हुई शराब जनवरी से अप्रैल के बीच पटना, बक्सर और मुजफ्फरपुर से हुई थी बरामद। बिहार के जहानाबाद में 264 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही थी। पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा कारोबारी और ड्राइवर फरार, गाड़ी और शराब जब्त। कर्नाटक कांग्रेस के 18 नेता राहुल गांधी से मिले। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। सूबे में संगठन को मजबूत करने पर भी हुआ मंथन। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी केसी वेणुगोपाल भी बैठक में थे मौजूद। चिदम्बरम ने बेटे कार्ति का बचाव किया। कहा एफआईपीबी के 6 सचिवों को प्रभावित करने का बेतुका आरोप। सीबीआई के मुताबिक कार्तिक को आइनेक्स मीडिया डील से मिले थे पैसे। चिदम्बरम ने आरोपों को कहा घिनौना।